अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सरबत किचन में खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि हमने ईद उल अज़हा के लिए पहले भी अपनी रेसिपी दी थी कबाब्स की, ठीक है। और आज हम ईद उल अज़हा के मौके के लिए एक और डिश लेकर आए हैं, बोनलेस बीफ कढ़ाई। बहुत डिलीशियस होती है और बहुत ही टेस्टी, और इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। व्यूअर्स, मैंने आधा किलो के गोश्त, बीफ का गोश्त लिया है, जिसको मैंने 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। उसके लिए 6 हरी मिर्चें, 2 लेमन जो मैंने काट के रख लिए हैं, जिंजर का 1 टुकड़ा जिसको मैंने कश करके रख लिया है, गार्लिक के 6 से 7 जवे मैंने गार्लिक ली है, लहसुन, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया है, 6 बड़े टमाटर मैंने काट के पीसेस करके इसको क्यूब्स में रख लिए हैं। कुछ साबुत मसाला है जिसके अंदर 2 कड़ी पत्ते, 5-6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, हल्दी 2 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून नमक। ये हम सब गोश्त में डालकर हम इसको स्टीम दे देंगे। उसके बाद आधी प्याली दही, 2 टीस्पून नमक, लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून कुटी काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सब हम फ्राई करेंगे जब हम गोश्त को, तब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस और आधी प्याली ऑयल। ये सब हम जब गोश्त को फ्राई करेंगे तब हम अपने ये सब इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम सबसे पहले गोश्त डाल देंगे। इस कढ़ाई के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम गोश्त को बॉईल करेंगे। चूँकि ये बीफ है इसलिए इसको हमें थोड़ी सी स्टीम देनी पड़ेगी। हमने प्याज, लहसुन के साबुत जवे और अदरक जो हमने कश करके रखा है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये साबुत मसाला जिसमें नमक, दालचीनी, हल्दी, कड़ी पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची, ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ 1 गिलास के बराबर पानी। ये डिपेंड करता है कि गोश्त की क्या है। बाज़ औक़ात गोश्त कम पानी लेता है, बाज़ दफ़ा गोश्त ज़्यादा पानी लेता है, इसलिए हमने 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल के अब हम इसको स्टीम दे देंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं की। ये देखिए, मिक्स करके हम इसको सीटी बोलने के बाद 10 मिनट तक के लिए हम इसको स्टीम दे देंगे। खोल के देखेंगे कि अगर गोश्त गल चुका होगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमने 10 मिनट के बाद खोला है, लेकिन ये अभी गोश्त नहीं गला, इसलिए इसके अंदर मैं 1 से 1.5 गिलास पानी का और डाल के उसको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद स्टीम दूंगी। जी व्यूअर्स, अब गोश्त गल चुका है। हम इसको कढ़ाई में हम इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर सबसे पहले आधी प्याली दही की ऐड करेंगे। और इसको हम पका लेंगे। ये देखिए, और इसके साथ ही हम नमक जो 1 चम्मच था, लाल मिर्च, जीरा, ऐड करके इसको पका लेंगे। जब दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो हम फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब दही खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे जो हमने काट कर रखे थे, और साथ ही हम इसके ऑयल भी डाल देंगे।
ये देखिए, आधी प्याली के करीब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और उसको भूनते जाएंगे अब हम। ये देखिए, और इस स्टेज के ऊपर मैं इसके साथ नींबू भी डाल दूंगी, क्योंकि नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा कढ़ाई में। मैं हमेशा जब भी कभी कोई कढ़ाई बनाती हूँ उसके अंदर नींबू मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे कढ़ाई का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो हम इसको अब पकाते जाएंगे। जैसे टमाटर गल जाएंगे तो हम इसके अंदर फिर विनेगर और सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया इसका। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। तो व्यूअर्स, अब टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हम अदरक और जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो हम ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा सा सिरका 2 टेबलस्पून के बराबर, और 2 टीस्पून के बराबर सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालने तो मत ऐड करें आप। ये देखिए, इसको भून लें साथ साथ। और थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर हम धनिया भी ऐड करेंगे। ये शानदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद अब हम इसके अंदर कुटी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, आधा हम इस वक्त डालेंगे और आधा हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसको हम ये देखें कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें, जी व्यूअर्स, हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है लेमन के साथ, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर अपने घरों में बनाएं ईद के मौके पर, वैसे भी किसी भी औरत के मौके पर।